औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सलमान खान साहब के हॉरोस्कोप पर और हमारा मेन फोकस रहेगा कि शादी ना होने के पीछे क्या वजूहात हैं। शादी ना होना उसके पीछे कौन से योग हो सकते हैं या कौन से प्लैनेट्स और हाउसेस जो हैं वो आपकी शादी ना होने को ज़ाहिर करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो चार्ट सेलेक्ट किया है वो सलमान खान साहब का चार्ट है, जिसमें बड़ी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगी कि सलमान खान साहब के चार्ट में शादी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है। और एक उन्होंने इतना नेम फेम हासिल किया, इतनी उनको मुआशरे में लोग पसंद करते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे क्या वजह है? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और तफसील के साथ देखते हैं कि सलमान खान साहब की शादी क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर देखें स्क्रीन पर मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ सलमान खान साहब का चार्ट, और ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सोर्स इंटरनेट है। इंटरनेट के ज़रिए गूगल से मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम वगैरह को सिलेक्ट किया है और इस चार्ट को लिया है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि सलमान खान साहब की शादी जो है वो क्यों नहीं हो रही। और स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजर्स हज़रात हैं, जो लर्नर हैं, सीख रहे हैं, और वो हमेशा मुझे कहते होते हैं कि अपनी वीडियोस इस तरह से बनाएं कि हमें समझने में आसानी हो। तो ये बिलखसूस उनके लिए एक हेल्पफुल वीडियो है। आप लोग बड़ी ही आसानी के साथ समझ जाएंगे कि शादी ना होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर मैं कुंडली शो कर देती हूँ। ये सलमान खान साहब की कुंडली है और आप देखें कि सलमान खान साहब का लगन जो है वो एरीज बनता है, यानी कि एरीज असेंडेंट के मालिक हैं। और एरिस का लॉर्ड जाकर 10th हाउस में बैठ गया है। 10th हाउस जो हमारे करियर का है, ठीक है। और आपका लगन लॉर्ड जब किसी घर में जाकर बैठता है तो उस घर में आपकी पूरी अटेंशन को शो करता है, यानी आप कुछ भी कर लें आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वो घर होता है जहाँ पर आपका लगन लॉर्ड बैठा होता है। आप देखें कि आप कहीं से शुरू हो जाएं, आपकी बात वहां पर ख़त्म होगी जहां पर आपका लगन लॉर्ड है। तो इसी तरह खान साहब, सलमान खान साहब के अगर हम चार्ट को देखते हैं तो उनका लगन लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है? 10th हाउस में। तो उनकी दुनिया की हर चीज़ जो है वो घूम फिर के ख़त्म कहाँ होगी? उनके 10th हाउस पे, यानी कि उनके करियर पर, उनके प्रोफेशन पर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नेचर को जानने के लिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही। शादी होने के लिए और शादी कामयाब होने के दो अलग चीज़ें हैं। शादी होने के लिए आपका 2nd हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका 7th हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका 11 हाउस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हाउसेस आपके किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो शादी नहीं हो पाती है। और अगर 7th का रिलेशन आपके 6 हाउस से बन जाता है, ठीक है, और आपके 3rd हाउस को कोई 3rd और नेगेटिव हाउस 9th हाउस आपके केतु या किसी भी नेगेटिव प्लैनेट से, मेलफिक प्लैनेट से खराब हो जाते हैं तो वो शादी होके ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि शादी के लिए कौन से प्लैनेट सबसे अहम है। मेल चार्ट में वीनस जो है वो बहुत अहम कंसीडर, शादी के लिए किसी भी चार्ट में वीनस बहुत अहम होता है, चाहे वो मेल चार्ट है चाहे फीमेल चार्ट है, शादी का कारक वीनस होता है। लेकिन मेल चार्ट में वीनस इसलिए भी ज़्यादा अहम होता है कि वाइफ का कारक वीनस माना जाता है, जबकि फीमेल चार्ट में जुपिटर हम देखते हैं प्रेशर में हस्बैंड के लिए लिया जाता है, जबकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मार्स लिया जाता है। तो ये दोनों
तीनों प्लैनेट भी फीमेल चार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वीनस तो इम्पोर्टेंट ही है शादी के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सलमान खान साहब की शादी की। तो सलमान खान साहब की शादी में वीनस अहम है, वो शादी का भी कारक है और वो जो है उनकी वाइफ का भी, यानी कि स्पाउस का, वाइफ का भी कारक बनता है। अगर आप स्क्रीन पर देखें, आप चार्ट को देखें, चार्ट में सेकंड हाउस में राहु आ गया है। मैंने आपको बताया कि सेकंड हाउस खराब होना नहीं चाहिए, सेकंड हाउस में राहु आ गया है, एक चीज। सेकंड में सेवंथ का लॉर्ड अगर आप देखें, सेवंथ का लॉर्ड बनता है वीनस, ठीक है। और वीनस चार्ट में देखें पाप कर्तरी में है, ठीक है, पाप कर्तरी में बैठा हुआ वीनस खराब हो गया। सेकंड आपके पास खराब आ गई चीज। थर्ड में आप देखें तो उनका 11th हाउस खराब आ गया, ठीक है। 11th हाउस में विष योग बन रहा है, तो 11th हाउस भी उनका खराब हो गया। तो इस तरह से ये तीनों हाउसेज उनके खराब हो गए। अब आप यहाँ पर देखें कि जो इनका 9th हाउस है, 9th हाउस भी शादी के लिए बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि ये एक रिलीजियस जो है ना, यहाँ आप 9th हाउस से रवायात को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं और हमारे रिलीजियस एग्रीमेंट को देखते हैं। तो 9th हाउस भी बहुत अहम है। यहाँ पर भी मेलफिक प्लैनेट सन बैठा हुआ है, ठीक है, जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। फिर थर्ड हाउस भी हमारा अहम होता है। थर्ड हाउस आपके एग्रीमेंट्स को शो करता है। वहाँ पर जुपिटर रेट्रो बैठा है और जुपिटर जिस घर में बैठता है वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट लाजमी करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसने थर्ड हाउस को भी ख़राब कर दिया। अब सेकंड हाउस के राहु ने क्या किया, उनको रुपया पैसा बेशुमार दे दिया। इतना रुपया पैसा दिया है कि उसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन उसने आपकी फैमिली को नहीं बढ़ने दिया, ठीक है। सेकंड हाउस हमारी वेल्थ अकोमोलेशन का होता है, उन्होंने वेल्थ अकोमोलेट करवा दी, लेकिन फैमिली के मसाइल उनके लिए बना दिए। अब वीनस शादी का कारक है और वीनस राहु की ट्राइन में आकर बैठ गया है, और वीनस जब राहु की ट्राइन में आता है तो वो आपको आपकी शादी नहीं होने देता, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं वीनस मार्स के साथ है, मार्स मेलफिक प्लैनेट है, तो वीनस यहाँ पर डबल खराब हो गया। और मार्स लगन लॉर्ड भी है, ठीक है। अब लगन लॉर्ड तो है ही है, लेकिन उसके साथ वो वीनस के साथ बैठ के वीनस को खराब कर रहा है। अब वीनस खराब हो गया, फिर उसने शादी को रोक दिया। जब हम कभी भी किसी एक चीज़ से नहीं कहेंगे कि इस पर्सन की शादी नहीं हो पाएगी, उसके लिए बहुत सारे योग्स हमें देखने पड़ेंगे। जब एक से ज़्यादा कंडीशंस, 5-6 कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि शादी नहीं है, नो मैरिज का योग है। अब आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस इनकी बता दी हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैरिज जो है वो नहीं हो पा रही। अब जुपिटर को देखें, कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो कवर एबल होती है जब जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर देता है। जुपिटर की कोई भी नज़र वीनस पर नहीं पड़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सलमान खान साहब की शादी नहीं हो पा रही है। जुपिटर 7th हाउस को नज़र दे रहा है। 7th हाउस कोई भी पर्सन है, किसी के साथ भी आपके रिलेशंस हैं, आपके मैटर्स हैं, जुपिटर की नज़र से 7th हाउस कवर हो गया, लेकिन 7th लॉर्ड कवर नहीं हो रहा। इस वजह से उनके दूसरे लोगों के साथ रिलेशन बनते हैं लेकिन ख़राब भी हो जाते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि उनमें सैटर्न की पहली नज़र उनके फर्स्ट हाउस को जा रही है। फर्स्ट हाउस ब्रेन, सेल्फ है, तो वो आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं रिश्तों को लेकर, चीज़ों को लेकर। ये मतलब आपकी ओवर पोजेसिव होने की नेचर जो है, आपके करीबी आपसे बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं, आपके रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर इनके चार्ट को देखा जाए, अब लगन लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया। 10th हाउस में जाकर उसने बहुत ज़्यादा इनको अपने करियर में बूस्ट दे दिया, ठीक है। और वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन, वीनस मीडिया को, और राहु जो है एक पर्दा हम कहते हैं, यानी कि वो भी मीडिया को डिनोट करता है। वीनस राहु के कॉम्बिनेशन ने उनको मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेम दे दिया। एज एन एक्टर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, लेकिन शादी उनकी नहीं हो पाई। तो इस तरह से आप देखें कि
ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन जो है उसके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, ब्यूटी है, हर चीज़ है तो वो शादी भी हो जाएगी उसकी। नहीं, शादी के लिए आपको ये मुख़्तलिफ़ योग्स देखने पड़ते हैं जो कि उनकी कुंडली में है। अगर आप लोगों की भी शादी नहीं हो पा रही है, तो आप देखें क्या आपकी कुंडली में भी इस तरह के कोई योग तो नहीं है, आपके ज़ायचा में इस तरह के कोई मसाइल तो नहीं है। और एक चीज़ और देखें कि अगर आपके मसाइल चार्ट में कवरेबल हैं तो उनको कवर करें। बहुत सारी चीज़ें कवरेबल होती हैं, अगर इतने ज़्यादा योग जो है मैच कर रहे हो तो शादी नहीं हो रही है, लेकिन अगर कुछ कम है, कोई 2-4 योग है तो वो कवरेबल हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। इनकी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, रेमेडीज़ करने के बाद उनको कवर किया जा सकता है। तो आप भी देखिए, अगर आपके चार्ट में भी इस तरह के किसी किस्म के कोई योग हैं तो आप उससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपकी शादी होगी या नहीं। अगर आप लोगों को अपना चार्ट नहीं मालूम तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप राब्ता करें। आपको बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ डिटेल में रहनुमाई दी जाएगी। और चीज़ शादी की एक्टिवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दशा होती है और ट्रांज़िट होता है। अगर आपका ट्रांज़िट फ़ेवरेबल गुज़र गया है, दशा फ़ेवरेबल गुज़र गई है, तब भी शादी होने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं। जिस तरह के सलमान खान की दशा सैटर्न की 2021 में ख़त्म होगी, उसमें फिर भी चांसेस थे कि अगर ये कर पाते। अब मरकरी की दशा और मरकरी केतु के साथ बैठा हुआ है, इस दशा में तो चांसेस हैं ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखें तो आप टाइम पर किसी चीज़ की सेफ्टी मेजरमेंट्स ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। हॉरोस्कोप था जिसको मैंने थोड़ा-सा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके आपके साथ योगाज़ शेयर किए और आपको बताया कि किसी पर्सन की अगर शादी नहीं हो रही है तो वो क्या वजूहात हैं और उनको आप कैसे कवर कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में भी ऐसे कुछ हैं प्रॉब्लम्स तो उनको कवर करें और टाइम गुज़रने से पहले कवर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।